कि स्वयं को सफल हो करके जिए ना तो तुम कभी जी नहीं पाओगे, और तुमको विश्वास भी होगा कि तुम जी लोगे, लेकिन तो भी नहीं जी पाओगे। क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। अगर हनुमान जी अपने लिए सोचते होते ना तो राम से पहले हनुमान बैठते पूछे। हनुमान गढ़ी में तो बैठे ही है, लेकिन जिस तरह राम जी बैठे हैं तो उससे पहले हनुमान जी बैठते। तो हनुमान जी ने अपना कुछ नहीं सोचा है, जो भी हनुमान जी ने सोचा है तो राम का सोचा है। इसी तरह अगर तुम आते हो बालाजी के दरबार में आते हो तो तुम अपनी समस्या मत कहना, तुम अपनी समस्या स्वयं सिद्धेश्वर धाम बालाजी की समस्या कह करके दरबार में सीताराम नाम का संयोग करता। क्योंकि अगर तुम अपनी समस्या बोलोगे तो भगवान नहीं समाधान करेंगे। अगर तुम राम की समस्या कहोगे तो राम जी का रूप लेकर के स्वयं हनुमान जी समाधान करेंगे। और तुम सोचो कि अगर कोई आदमी आके कृपा कर दे तो इससे पहले तो तुम आदमी के पास भटकते थे। बोलो, भटकते थे कि नहीं भटकते थे? तो तुम अब कभी भटकना नहीं। अगर बालाजी को पकड़े हो तो बालाजी को पकड़ करके रखना, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण हस्ती नहीं, हम तुमसे बताना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, तुम्हारे सामने तो हम आ जाए, लेकिन उनकी कृपा कितनी पहले हो चुकी थी किसी को पता नहीं। इसी तरह हम कहते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी का कब समाधान हो जाए किसी को पता न चले, और तुम्हारी ज़िंदगी में कब सफलता आ जाए किसी को पता न चले, और तुम्हारी ज़िंदगी में कब समस्या आ जाए किसी को पता नहीं। तुम सोचते हो कि दूसरे को बता देंगे, शायद दूसरा समाधान बता दे। क्या कोई बताया? अगर समाधान वो बताएगा तो इतना ही करेगा, अरे राम रे भैया। ये कितना करेगा? अरे राम रे भैया बड़ा दुखी हो। इतने में भैया को लगेगा समाधान हो गया, लेकिन इतने में समाधान नहीं हुआ। सुन समझो, अगर कोई आरा कर दिया तो तुम समझ जाना कि केस गंभीर है। डॉक्टर ने अगर यस नो कर दिया तो तुम समझ जाना कि तुम तो अपने आप चिंता होने लगते हो। आरा नो कर दिया हो। तो अगर तुमको जीना है तो राम भक्ति में जियो। बोलो सीताराम। वो जो चश्मा लगाया बालक, उसके पीछे जो